हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5 के फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, जिसमें उसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसका एलसीएम लेते हैं। एक बार मैं इधर जरा सा आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी इस तरीके से कुछ लिखा हो, 7/9 हो, 8/9, 6/12, कुछ भी हो, इस तरीके से अपॉन में लिखा है तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो अपॉन के ऊपर होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। अपॉन के नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। होल नंबर किसको बोलते हैं, ज़ीरो से जो स्टार्ट होता है 1 2 3 और एंडलेस तक जाते हैं इस तरीके से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, उसको होल नंबर बोलते हैं। ज़ीरो से शुरू होते हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। जो वन से डिवाइड हो या इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो उसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 1 से और खुद से होना चाहिए बस। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा और इस तरीके से फ्रैक्शन में होंगे, इन सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो शुरू करते हैं। 9,6, मैंने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि प्लस से ये इधर सेपरेट है और प्लस से ये 6 इधर सेपरेट है, दोनों अलग अलग है ना प्लस से, इसलिए 9,6। अब जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए हम प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। ये रहे प्राइम नंबर्स। तो इसको करने के लिए हमेशा प्राइम नंबर, ध्यान रखिएगा, किसी और नंबर का यूज़ नहीं करेंगे आप। तो करते हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 जा 3। ये 2 इसके टेबल में नहीं आता तो 2 एज इट इज़ रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक दोनों तरफ 1 नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे। अब 2 से कर लेते हैं। ये तो 1 था, ये एज इट इज़ उतर जाएगा क्योंकि ये तो हो चुका, 1 आ चुका। 2 1 जा 2। अब इधर भी 1 आ गया तो हमारा ये जो है ये एलसीएम आ चुका है। अब ये जो टर्म आई है इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 2 ज़ा 18, इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 ऐसे। तो हमारा ओवरऑल एलसीएम क्या आया है, 18। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18, ये हमारा एलसीएम आया है। अब हम क्या करेंगे, 9 के टेबल में डिनोमिनेटर को ही देखेंगे। 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 9 2 ज़ा 18। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है। अब इसी तरीके से 6 को देखेंगे। 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 टाइम्स। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करा देंगे। अब आगे, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। एडिशन ऐड यानी प्लस को बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन माइनस को बोलते हैं। ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑफ और ये ब्रैकेट। तो इसको करने के लिए हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे। अब यहाँ देखिए, लेफ़्ट से राइट जाते समय प्लस से पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऊपर हम प्लस से पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं 2 2 ज़ा 4, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15 अपॉन 18। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 19 अपॉन 18। अब ये जो आंसर आया है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आपकी बुक में आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 से 19 को डिवाइड कर देंगे। 18 1 जा 18, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट किया 1 और 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया 0, तो क्या आया 1। इसको रिमाइंडर बोला जाता है। रिमाइंडर ये होता है हमारा कोशेंट, ये होता है हमारा डिवीज़र डी, ठीक है। इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। तो अब इसको लिखने का एक फार्मूला होता है, क्यू आर अपॉन डी। अब इसको कर लेंगे क्यू आर अपॉन डी को। यहाँ पर जो हमारा कोशेंट है वो होल नंबर बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा जो डिनोमिनेटर था वो वैसे ही रहेगा,
इसको कभी चेंज मत कीजिएगा, ये जैसा होता है ये वैसा ही रहता है। डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, बस जो कोशंट आया था वो हमारा होल नंबर बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो न्यूमरेटर बन गया। मैंने पहले भी बताया था होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, तो ये जितने भी नंबर होते हैं ये होल नंबर होते हैं, इसलिए 1 को मैं होल नंबर बोल रहा हूँ। और ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको पता होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर होता है। और जब यहाँ होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जब दो चीज़ें मिल रही हैं तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जा रहा है। आपकी बुक में आंसर यही है, आप यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी ठीक है, यहाँ तक करेंगे तो भी ठीक है। इसी तरीके की अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टूडेंट्स, ये जो ऐप है जो मैं लास्ट में अपनी वीडियो के जोड़ता हूँ, ये ऐप है पाई, जो सिंबल बना है ना FSC लिखा हुआ है ये वाली, इसको ओपन कर लेंगे। देखिए मैंने वही सवाल यहाँ पर टाइप कर रखा है, अब हम इसका आंसर ले लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर लिखा हुआ दिखाई दे, एक्चुअली यहाँ पर होना क्या चाहिए था, मिक्स्ड फ्रैक्शन होना चाहिए था, इन्होंने गलती कर रखी है। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा किस में आया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और आपकी बुक में भी आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही है। और एक चीज़ जो मैंने बताई नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से। जैसे अब आप सोचोगे कि 17 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने का मेरा मतलब है कि वो पूरा डिवाइड हो, वो रिमाइंडर 0 के अलावा वहाँ कुछ और नहीं आना चाहिए, यानी वो रिमाइंडर 0 छोड़ना चाहिए। ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी पूरा डिवाइड होना चाहिए। ऐसे आप बोलोगे कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 से 17 डिवाइड होगा, लेकिन पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर छोड़ जाएगा कुछ और रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।